लास्ट ईयर 48 IPS दे गेव द इंटरव्यू अगेन और टोटल करीब करीब 150 से 180 IPS सेलेक्ट होते हैं। क्या आपको लगता है कि जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो हम बॉडी लिखते हैं, जो हम कंक्लूजन लिखते हैं, उसमें कुछ साइंस हो सकती है क्या? कि मैंने टॉपर्स के आंसर लिखे हैं, इसमें उनकी कॉपी लगाई है, कौन सा एक अच्छा है, कौन सा खराब है। जो भी मेरे बच्चे 2024 में UPSC की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, 0 से 450 कैसे ला सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट में समराइज करने का। हाय, आई एम MK यादव, द फाउंडर ऑफ द IAS हब। क्या आपको पता है कि जो इंटरव्यू होता है, जो बच्चा एक बार UPSC में सेलेक्ट हो जाता है और वो वापस से रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वापस बैठता है इस परीक्षा में, फिर से एग्जाम देता है। लास्ट ईयर 48 IPS दे गेव द इंटरव्यू अगेन और टोटल करीब करीब 150 से 180 IPS सेलेक्ट होते हैं। मतलब कि 33% IPS वापस से इस परीक्षा में बैठे टू इम्प्रूव देयर रैंक, और बाकी जो हैं 6 लाख और बच्चे बैठते हैं और उसमें से तो बहुत कम सिलेक्शन होता है। सो इतने सारे बच्चे जो रैंक इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज जो आंसर राइटिंग है, जो मेंस है, जिसके मेजर मार्क्स जुड़ते हैं, क्या आंसर लिखने के तरीके में भी कोई साइंस हो सकती है? क्या आपको लगता है कि जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो हम बॉडी लिखते हैं, जो हम कंक्लूजन लिखते हैं, उसमें कुछ साइंस हो सकती है क्या? कि किस तरीके का इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, किस तरीके की बॉडी अच्छी होती है, पार्ट्स सब पार्ट्स अच्छे होते हैं, एग्जाम्पल्स कब लिखना है, केस स्टडीज़ कब लिखनी है, फैक्ट्स कब लिखने हैं, कीवर्ड्स कब लिखने हैं, किस तरीके का कंक्लूजन लिखना है। सो यस, after my experience of mentoring more than 800 successful students in last 4 years, और इस बार में भी करीब करीब 200 सवा 200 में भी 250 students are going to clear this exam this year. So after having an experience of this much, I have created a knowledge. I have a knowledge की साइंस क्या होगी। जो भी मेरे बच्चे 2024 में UPSC की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सो अगले 20 मिनट में, वीडियो थोड़ा बड़ा है बिकॉज मैंने टॉपर्स के आंसर लिखे हैं, इसमें उनकी कॉपी लगाई है, कौन सा एक अच्छा है, कौन सा खराब है। सो आपको 20-25 मिनट का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग में आज ज़ीरो हैं, आपको नहीं पता कि UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँ, क्या मैं किसी के टेस्ट सीरीज कर लूँ, क्या? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो नेक्स्ट 20 मिनट्स का हम एक वीडियो देखते हैं। इसमें से जो आंसर राइटिंग है, वो एक आपने इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सप्तऋषि का कंसेप्ट दिया है कि अगर इंडिया को 2047 में सर्वश्रेष्ठ बनना है तो ये 7 कंपोनेंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। मेरा नॉलेज भी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि अगर आप आज ज़ीरो हैं, आपको नहीं पता आंसर राइटिंग करना कैसे, आपको ये भी नहीं पता कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि टेररिज्म क्या है, हेल्थ क्या है, हमें आज कुछ नहीं आता है, मैंने आज तक 0 आंसर्स लिखे हैं, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 450 प्लस मार्क्स आए हैं मेंस में, GS में। सो 0 से 450 कैसे ला सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट में समराइज करने का। सो ये 7 प्रोसेस है। मतलब अचानक तो ऐसा होगा नहीं कि आज आपको आंसर राइटिंग आता नहीं है और कल हमें बहुत अच्छा आंसर लिखना आता है। करीब करीब 3 महीने लगेंगे आपको इस साइकिल से गुजरने में, और 3 महीने बाद हम एक ठीक लेवल का आंसर लिख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज आई नो नथिंग अबाउट एनी टॉपिक। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक पर लिखना है। आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें आर्टिकल आया है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया करेगा। आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आया कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। सो मैंने ये मेरी लर्निंग्स हैं जो मैंने बच्चों के साथ में लिया है, उन्हीं के आंसर कॉपीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था। सो ये 3 टॉपिक हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू कर दो, जो आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक है वहाँ से शुरू करो। सो मैंने 3 टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए। जिस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, वुमेन पे लिखो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वुमेन के एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, या वुमेन के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, या वुमेन को इम्प्रूव करोगे तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा। स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको लिखने को। जो आपका मन आ रहा है आप उस टॉपिक से स्टार्ट कर दो रिलेटेड टू वुमेन। फिर हेल्थ बोला, टेररिज्म बोला, तो मैं
इन तीनों के एग्जाम्पल्स बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आप अपने आंसर्स को इवॉल्व करते चले जाओगे। एक बच्चा है, उसने वुमेन इन इंडिया, अब उसने आज आर्टिकल पढ़ा है, कहीं बुक में पढ़ा है कि वुमेन इन इंडिया क्या है, उसने अपना आंसर लिख दिया। जो भी आपको आता है पैराग्राफ वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, एक करेक्टर छोड़ के लिखो, नहीं लिखो, गलत स्पेलिंग लिखो, सही स्पेलिंग लिखो, बट लिखना शुरू करो। जो भी हमें आता है वहां से हम शुरू करेंगे। द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू वेरियस चेंजेस एटसेट्रा एंड ऑल। जो मुझे आया मैंने सब लिख दिया, जहां मुझे अंडरलाइन करना है मैंने अंडरलाइन कर दिया। सिमिलरली वन मोर स्टूडेंट हैज रिटन अबाउट हेल्थ सेक्टर। जो मुझे, मैं ऐसा नहीं है कि सारी गवर्नमेंट स्कीम एक साथ लिख रहा हूँ, मैंने आधी गवर्नमेंट स्कीम यहाँ लिख दी। मैंने लिखा इंडिया में टाइफाइड बहुत हो रहा है यार, मलेरिया बहुत हो रहा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं है। जो भी मुझे इंडिया के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लगता है मैंने सारा एक पेज पे लिख दिया। ये टेररिज्म से रिलेटेड है कि टेररिज्म इन इंडिया क्या है, डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड में क्या है, टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। जो भी मुझे आता है टेररिज्म से रिलेटेड मैंने एक पेज में लिख दिया। सो आपको क्या करना है, आपको 50 टॉपिक अपने पसंदीदा आइडेंटिफाई करने हैं और उन 50 टॉपिक्स पे 50 डेज लिखना है। डेली एक एक टॉपिक पे एक एक पेज लिखना हम स्टार्ट करेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट फेज। फिर चलते हैं सेकंड फेज। 50 दिन मैंने आंसर राइटिंग किया, मुझे कुछ कुछ बेसिस पे आ गया। नेक्स्ट क्या है, उसी कंटेंट को, उसी नॉलेज को, अब आपको नया नॉलेज नहीं लेना, आपको उसी जो आपने पहले लिखा था अब उसको पॉइंट वाइज में लिखने का हम ट्राई करेंगे। कि आपने वुमेन रिलेटेड लिखा था, वुमेन इन इंडिया, आपने हेल्थ लिखा था, आपने टेररिज्म लिखा था। जो 50 टॉपिक आप लिखोगे उन्हीं टॉपिक्स को अब हम पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। सो इस बच्चे ने वुमेन स्टेटस इन इंडिया, अब पॉइंट वाइज लिखना उसने स्टार्ट किया है कि यार ये पहले जनरल लिख दिया, फिर लिखा चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन वुमेन, इकोनॉमिक स्पेयर पे क्या चैलेंज हैं, सोशल पे क्या हैं, पॉलिटिकल पे क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। जो भी आपने पहले कंटेंट लिखा था अब उसको हम पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट फिगर हैं, ये भी एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। पुराने नॉलेज को अब मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर देना स्टार्ट किया है। सो आफ्टर 50 डेज 51st डे से ये एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है। सो ये हेल्थ सेक्टर में लिख दिया, जो मेरा मन आया है पुराने लिखा था उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बॉक्सेस आप बना रहे हो ये सब सही है, नहीं नहीं, इस बच्चे को जो लगा वो उसने बना दिया। थर्ड, उसने टेररिज्म से लिख के लिखा। अब ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट 15 डेज में कर देना है। 50 दिन में 50 टॉपिक पे जो मनाए लिखा, नेक्स्ट 15 डेज में, इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टॉपिक्स एवरी डे जो पहले लिखा था उसको रिवाइज करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। सो अब हम हो गए हैं 65 डेज में। फिर नेक्स्ट आता है, अब हम उसको एक आंसर का फॉर्मेट देंगे। आंसर के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब मैं आपको कोई क्वेश्चंस चूज कर लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कुछ भी क्वेश्चन उठाओ उसी से रिलेटेड। हमने पहले वुमेन देखा था, सो वुमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से पिक कर लेना है, या हेल्थ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पिक कर लेना है, टेररिज्म का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक कर लेना है। बट हमारी प्रिपरेशन अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं पूरा आंसर लिख पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आंसर को भी तोड़ना है अलग अलग पार्ट्स में। तो अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में मास्टरी करूँगा। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, सेलेक्ट होते हुए देखे हैं, बहुत अच्छी रैंक लाते हुए देखे हैं, जिनके प्रिपरेशन के टाइम व्हेन दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन दे न्यू नथिंग अबाउट आंसर राइटिंग और फाइनली दे गॉट सेलेक्टेड। सो बट प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप अपनी ज़िंदगी का पहला आंसर लिखोगे ना, उसमें आपको लगेंगे 1 घंटा, मे बी मोर देन दैट, और फाइनल एग्जाम में आपको मिलते हैं 8 से 9 मिनट। बट दैट इज़ फाइन। साइकिल चलानी भी अपन ने ऐसी सीखी थी, ये शुरू में गिरते विरते एंड ऑल, वो हाफ क्रॉस एंड ऑल, फिर फाइनली जाके कहीं साइकिल चलाना सीखा था। आंसर राइटिंग भी सेम ही है। शुरू में हमें बहुत टाइम लगेगा। आप शुरू में न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आप हो सकता है 3 घंटे लगा रहे हैं, बट फाइनल टाइम में वो आधे घंटे में हम फिनिश कर लेंगे। सो जो हमारा थर्ड स्टेप है, दैट थर्ड स्टेप इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली इंट्रोडक्शन। सो वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, टेररिज्म रिलेटेड क्वेश्चन, तीनों का हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सैंपल कॉपी देंगे जो ऐसी दिखती है। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा होगा, वो आप, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ ब्लैंक शीट दूंगा विद दीज कवरेज कटिंग्स, ये जो मैंने लाइंस खींची हुई हैं। आप यहाँ अपना क्वेश्चन लिख लेना और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। मैंने ये जो जगह छोड़ी है वो छोड़ी है इंट्रोडक्शन के लिए।
अब देखो आपके आंसर ना बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 या 5 लाइन से बड़ा आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं मतलब आप बॉडी को कम वेटेज दे रहे हैं, बट वो याद तो रहता नहीं है। तो याद कैसा रहेगा, अपन मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे। सो आपने एक मार्क यहाँ पे डाल दिया कि मेरा इंट्रो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए बस, और मेरा जो कंक्लूज़न है वो इसके नीचे ही आना चाहिए बस। तो मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स लगा दिए नेक्स्ट स्टेप पे कि आप इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया रिलेटेड टू वुमेन। क्वेश्चन आप अपने आप चूज करेंगे, मैं ब्लैंक दूंगा, यहाँ बस मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको दे दिया है। क्वेश्चन है डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। आपको यहाँ इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, जो आपके हिसाब से इंट्रोडक्शन हो आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, सो आपने हेल्थ का इंट्रोडक्शन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू टेररिज्म, तो आपने टेररिज्म का इंट्रोडक्शन लिख दिया। लेकिन ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट मी, बिकॉज बच्चा क्या करता है कि हाफ पेज तक इंट्रोडक्शन ले आता है, उसके बाद बॉडी शुरू करता है, बट उसका हर चीज़ का एक वेटेज होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन को बॉडी बना दोगे या बॉडी को इंट्रोडक्शन बना दोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर जो सवाल पूछा है उसने पार्ट्स में आपने डिवाइड नहीं किया तो आपने अनबैलेंस्ड आंसर लिखा है, और अनबैलेंस्ड आंसर में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। प्लस अगर आप जो आंसर लिखना चाह रहे हैं उस आंसर में आपको एक्स्ट्रा आधा नंबर लेना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देखो बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा लिखना है और ज़्यादा लिखना है। तभी तो है ना एक एक इवैल्यूएटर आपकी आंसर कॉपी चेक कर रहा है। और सपोज करो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। आपने पॉजिटिव भी लिख दिए, नेगेटिव भी लिख दिए, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कीम लिखना भूल गए। ऐसा नहीं है आपके नंबर कम आएंगे, बट ज़्यादा नहीं आएंगे। आधा नंबर नहीं देगा इवैल्यूएटर आपको, बिकॉज वो ही चीज़ आपके आंसर को दूसरे से अलग बनाती है। तो मतलब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है जो पूछा है, और क्या मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा जिससे मुझे वो आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। सो फोर्थ स्टेप है कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पार्ट सब पार्ट्स के लिए पहले मैंने बॉक्स बनाई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ आपने इंट्रोडक्शन लिखा था उसकी मैंने लाइन बना दी थी, यहाँ मैंने फर्स्ट हेडिंग का बॉक्स बना दिया, यहाँ मैंने सेकंड हेडिंग का बॉक्स बना दिया, और अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि थर्ड पार्ट भी आना चाहिए तो यहाँ मैंने थर्ड का बॉक्स बना दिया। इसके अंदर लिखना क्या है वो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, बट हाँ मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन को मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फिर मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, याद रखो यहाँ अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर आया मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्टेप तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुका है, बट एक प्रॉब्लम और है, अगर गवर्नमेंट के सारे स्टेप सक्सेसफुल होते तो एम्पावरमेंट हो गया होता, बट हुआ तो नहीं है। मतलब कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत है, दैट इज वे फॉरवर्ड, मोर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर वुमेन, वहां से भी हमें आधा नंबर लेना है। सो नेक्स्ट आएगा वे फॉरवर्ड और फिर यहाँ पे कंक्लूजन। तो ये हमारा चौथा स्टेप चल रहा है। सबसे पहला क्या था, जो आपका मन है जिस टॉपिक पे लिखना है वो लिख दो, पैराग्राफ वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, जैसे आपको लिखना, पूरा फर्स्ट से लास्ट तक एक लिखो। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, उसी नॉलेज को पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करो। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, क्वेश्चन उठाएंगे और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन 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 लिखते चले जाएंगे उन्हीं 50 क्वेश्चंस का। चौथा स्टेप क्या है हमारा, क्या पार्ट्स और सब पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो आप सिर्फ बॉक्स बनाओ और पार्ट्स 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 लिखते चले जाओ। अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो आपको नहीं पता होगा, अभी बहुत अच्छा कंटेंट नहीं होगा आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, बट स्टिल हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन को इतने पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। सो ये इन सारे क्वेश्चंस को हमने पार्ट्स सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आता है पांचवा स्टेप, इससे अपने को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं कि यार उसके अंदर अब लिखें क्या। सो मैंने हेडिंग बना लिया था, हेडिंग के बाद यूजुअली टॉपर्स जो हैं वो पॉइंट वाइज लिखते हैं।
पहले पैराग्राफ वाइज लिखते थे, बट अब जितने भी आप टॉपर्स हैं उनकी कॉपी डाउनलोड कीजिएगा। आप गूगल में जाइएगा और कॉपीज़ देखिएगा। श्रुति शर्मा है, यक्ष चौधरी है, नम्रता चौबे है, ये सब जो हमारे साथ थे, शुभम हैं वो भी हमारे साथ था। तो इन सृष्टि देशमुख हैं, बहुत अच्छे आंसर्स लिखते थे। नम्रता जैन है, नम्रता गॉट सेकंड हाईएस्ट इन जीएस ऑफ दैट ईयर, सृष्टि गॉट हाईएस्ट ऑफ दैट ईयर। सो ये 460, 458 इतने सारे नंबर जो बच्चे लेके आए हैं उनकी कॉपीज़ आप डाउनलोड कीजिएगा। कुछ कॉपीज़ हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जो हमसे एसोसिएटेड बच्चे हैं उनके जो आंसर्स उन्होंने लिखे हैं वो कॉपी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेना उनको। सो अब आप सिर्फ पॉइंट्स लिखो, आगे उसको सब्सटेंशिएट करने का एग्जाम्पल, फैक्ट वो सब मत लिखो, बट अपने हेडिंग लिख दी है, पार्ट्स लिख दिया है, पार्ट्स के अंदर हम पॉइंट 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 जो मुझे आ रहा है मैंने वो लिखना स्टार्ट कर दिया। शुरू में आपको लगेगा ये तो सिर्फ पॉइंट है सर, लाइन तो बना ही नहीं, पूरा स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, वैल्यू नहीं, उस सबको भूल जाओ यार। इस स्टेप में हमें सिर्फ मल्टीपल डायमेंशंस लिखने हैं, स्कोप दिखाना है हमें कि कितना वेरिड मैं सोच सकता हूँ। माइंड इट, यहाँ मैं टाइम कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको चाहे 30 मिनट लग रहे हैं, 35 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है, बट हमें करना यही प्रोसेस है। सेम हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए किया, सेम मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए करके दिखाया। अब आता है 6th स्टेप, वहां पे आपने पॉइंट जनरेट करा दिए, इंट्रोडक्शन हो गया है, पार्ट सब पार्ट्स हो गए, अंदर का बॉडी हो गया है, अब हमारा कंक्लूजन बचा है। सो अब मैं जाके सिर्फ कंक्लूजन लिखूंगा, पुराना तो सब सॉर्टेड है, अब मैंने सारे क्वेश्चंस के उठा के कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन ना सबसे ट्रिकी पार्ट है। क्यों ट्रिकी पार्ट है? जितना आपको नॉलेज होता है वो तो आप बॉडी में लिख चुके होते हो, और कंक्लूजन के टाइम पे आपके पास नॉलेज है उसकी कमी होती आती है, और इवैल्यूएटर तो नंबर आपको कंक्लूजन पढ़ के ही देता है। तो अगर एंडिंग अच्छी नहीं है मूवी की तो फ्लॉप हो जाएगी यार, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे अपने को। इसीलिए मैं बच्चे को जो 6th स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, 7th है, वो बहुत ज़रूरी है कि अब मैं अपने आंसर्स को एनरिच कैसे करूँगा, कैसे मैं बढ़िया कीवर्ड बेस लेके आऊँगा। सो मैं एक नेक्स्ट सेशन लूँगा जिसमें मैं मेंशन करूँगा कि 5 चीज़ें जो आपको पक्का करनी है, और वो 5 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है आंसर राइटिंग में। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपी दिखाई है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है तो आप उसमें लिखो ना एग्रीप्रेन्योर्स, आप उसमें लिखो ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस, आप उसमें लिखो ईज ऑफ लिविंग। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स अगर हम कंक्लूजन में रेडीमेड पहले ही बना के रख लें तो आपको वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यार। अगर आप चाहो कि ये सब चीज़ें बिना मास्टर किए आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, वो तो नहीं होगी बेटा। सो हमें वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बट हाँ एटलीस्ट हमें तरीका वही करना है। ये जो टॉपर्स होते हैं ये कुछ अलग चीज़ नहीं करते हैं। किसी के 494 श्रुति शर्मा के आए या 460 प्लस आ रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, दे आर डूइंग द सेम थिंग बट डिफरेंटली एज वेल एज दे आर डूइंग इट। अगर मैं उनको बता रहा हूँ कि कीवर्ड यूज़ करना है तो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, अगर हम बता रहे हैं फैक्ट फिगर यूज़ करना है तो फैक्ट फिगर यूज़ हो रहा है। सो लास्ट में आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे हम कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन बहुत अच्छे रहते हैं कि आप फ्रॉम एंड टू करके यूज़ कर लो। थोड़ा नॉलेज वाला गेम है, मे बी किसी फ्यूचर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड से हम बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। ये हमने तीनों क्वेश्चंस का कंक्लूजन कर दिया। अब फाइनल है 7th, इंडिविजुअल हमने ज्ञान बहुत ले लिया। अब मैं आपको आंसर कॉपी दिखाऊंगा टॉपर्स की, जहां पे उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। एक आंसर कॉपी जो मुझे बहुत ही पसंद आती है वो है सिम्मी करन की। सिम्मी करन क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद ऑल इंडिया रैंक 31। देखते हैं किसकी कॉपी है। अच्छा, ये कॉपी है विशाल की। विशाल क्लियर दिस एग्जाम आई थिंक थ्राइस। फॉरेस्ट सर्विसेज में 5th रैंक आया था लास्ट ईयर, तो IAS है, महाराष्ट्र कैडर में है। उनकी आंसर कॉपी है, अच्छे आंसर लिखता था बच्चा। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। डिजिटलाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखा, इससे नीचे नहीं जाएगा, 5 लाइन से ऊपर हमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। फर्स्ट हेडिंग डाला, ये सब पॉइंट्स हैं कि राइज ऑफ इंटरनेट इकोनॉमी 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ई गवर्नेंस 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन 1 सेकंड। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको अभी, ये और नेक्स्ट लेवल पे जाके आएंगे कि ये पॉइंट लिखा, मैं उसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूं एग्जाम्पल से।
यहाँ मैंने एग्जाम्पल डाला, यहाँ मैंने एग्जाम्पल डाला, इनसे हमें और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और फाइनली जाके फिर मैंने कंक्लूड कर दिया इसको। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन जो एक टॉपर ने लिखा है, एग्जैक्टली जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये है फाउंडेशन ऑफ नॉन इंक्लूसिव, ये है सिम्मी की कॉपी। मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ये भी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। फिर मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखा, फिर मैंने सेकंड हेडिंग लिखा, फिर मैंने एक और डायग्राम बनाया, फिर मैंने केस स्टडी अलग से लिखा है, फिर मैंने चैलेंजेस लिखा है, और फिर मैंने कंक्लूजन लिखा है। देखो ये कीवर्ड का बहुत अच्छे से यूज़ करती थी कि वन हेल्थ अप्रोच इज एन इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव पाथ। इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव एज अ कीवर्ड शी यूज्ड एंड कंक्लूडेड इट। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, अपन रेडीमेड कीवर्ड बना लेंगे 100-150 के आसपास में, उन्हीं को यूज़ करते रहेंगे। जैसे ईज ऑफ डूइंग डैश, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो सकता है पीपीपी के क्वेश्चन में, ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस भी हो सकता है फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन में, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च भी हो सकता है आर&डी के क्वेश्चन में, ईज ऑफ डूइंग इलेक्शन भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन में। सो ईज ऑफ डूइंग डैश करके हमने कीवर्ड बना लिया, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम उसे कस्टमाइज करके यूज कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो बच्चे ने लिखा है, इंट्रो लिखा 3 में, फिर फर्स्ट पार्ट पॉइंट एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, देन 2 पार्ट्स सॉल्यूशंस टू कर्व, ग्लोबल में क्या करना है, डोमेस्टिक में क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग एंड कंक्लूजन। यहां भी वो कीवर्ड बेस्ड यूज कर रहे हैं, इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अच्छा सा कीवर्ड लिखा और कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा फिनिश हुआ है 7 स्टेप। सो आंसर राइटिंग बिकम्स एडिक्टिव आफ्टर अ सर्टेन लेवल। एक चीज में आपका परफेक्शन आ गया, फिर तो आप उसको बहुत सारा करते हैं ना, बहुत मजा आता है उसको करने के लिए। सो वो जो फियर है, वो फियर फैक्टर हटाना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द किड्स दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से ही शुरू करते हैं जहां कुछ नहीं आता है, और उसके बाद उस लेवल पे आते हैं जहां से आप पास करके आईएएस बन जाते हैं। लास्ट जो है, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एटलीस्ट एक्सेलेंस, जो सही है। बच्चा क्या करता है, उसको लगता है फर्स्ट डे मेरा आंसर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप पे ही चलेंगे ना हम। सो ये जो 7 स्टेप्स बताए हैं इसको फॉलो करो। 90 डेज के आसपास की ये एक्सरसाइज है। जो भी बच्चा 2024 दे रहा है, ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग इज अ साइंस एंड वी कैन मास्टर इट। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल होगी।